बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होता। अभी तो 100 दिन में एक 100 पैसे का काम भी किसी विधानसभा में नहीं हुआ है। पुराने ही कार्य, चाहे वो किसी भी विधायक द्वारा, किसी मंत्री द्वारा वो जो कराए गए हैं वही स्टार्ट हुए पड़े हैं। और जहाँ तक बिरथरे की बात है, बिरथरे का तो बेचारा मैं कहूँगा कि दुर्भाग्य है कि सत्ता पक्ष का विधायक ना होना, और काम मैं समझता हूँ कि यहाँ से होंगे नहीं। और इस तरह द्वेष भावना से काम करना किसी पंचायत के प्रति, हम पंचायतों को छोटी सरकार मानते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो छोटी सरकार मानती है। गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में लगातार लोग शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हो। आज मछगर में जो शहीद राजेंद्र सिंह हैं उनकी समिति के द्वारा यहाँ पर सम्मान समारोह रखा गया है, ध्वजारोहण किया गया है। नैनपाल रावत यहाँ पर पहुँचे। सबसे पहले विधायक जी से बात करते हैं। विधायक जी पहुँचे हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं जिस तरह से शहीदों की जो खून की होली खेलने के बाद ये दिन हम लोगों को देखने को मिला? फौजी समिति द्वारा जो मछगर की फौजी समिति है और बहुत सारे जवान हमारे इसमें जुड़े हुए हैं जो एक्स सर्विसमैन हैं, उन्होंने 76 में गणतंत्र दिवस को लेफ्टिनेंट राजेंद्र नागर समिति द्वारा यहाँ मनाने का एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम किया है। और हम सब ने गणतंत्र दिवस के मौके पर इसमें आकर के शरीक हुए, इसमें हिस्सा लिया है। और 7 लाख रुपए की कीमत से मैंने एक्स सर्विसमैन के लिए, फौजी समिति के लिए यहाँ कमरे का निर्माण कराया था, उसका भी उद्घाटन करने का मुझे मौका मिला है। तो मैं तो केवल देशवासियों से एक ही अपील करता हूँ कि भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हम सभी को न केवल 26 जनवरी 15 अगस्त को ही इन सब चीज़ों को याद करना चाहिए, बल्कि हमें समय समय पर ये हर समय ये याद रखना चाहिए कि किस प्रकार से हमारे शहीदों ने अपनी खूनी की होली खेल करके इस भारतवर्ष को आज़ाद कराया। 26 जनवरी 1950 को जो हमारा संविधान एक बहुत ही सुंदर और सुरक्षित, जो किसी भी देश से मजबूत और अच्छा हमारा संविधान है, उसकी एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए, उस संविधान की रक्षा के लिए हम सबको एकजुट होकर भारतवर्ष की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए, आगे रहना चाहिए। नैनपाल जी, पूर्व विधायक तो आप हो चुके हैं, लेकिन बड़े फक्र की बात है कि विधायक होने के बावजूद आज उद्घाटन करने के लिए आप पहुँचे, उसी जगह पर तिरंगारोहण भी आपने किया। देखिए, चुनाव का अलग अलग तरीके का एजेंडा होता है, सिनेरियो होता है, लेकिन मेरे क्षेत्र की जनता जिस प्रकार से मुझे लाड और प्यार देती है, और आज भी आपने देखा है कि यहाँ पर किसी मौजूदा विधायक का ना होना, किसी मौजूदा मंत्री का ना होना, आज समिति के लोगों ने मुझे बुलाया और मेरे द्वारा उद्घाटन कराया है। तो एक प्रेम मेरी तरफ से भी और मेरी जनता की तरफ से मुझे हमेशा मिलता रहता है। एक पारिवारिक संबंध जो मैंने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ बनाए, शायद ही कोई दुनिया का व्यक्ति बना सकता है। मैंने अपने आप को इनका सेवक, इनका एक प्रकार से नौकरी मैंने जनता की है 5 साल, और आगे भी मुझे समय मिलेगा तो आगे भी इनका सेवक बनकर इनकी सेवा करूँगा, ऐसे ही मेरी भावना। पूरे फरीदाबाद में 100 दिन के विकास कार्यों के होर्डिंग लगे हुए हैं, कितना बदलाव आप फरीदाबाद और अपनी पिछला विधानसभा में देख रहे हैं 100 दिन? देखिए, बोर्ड लगाने से कुछ नहीं होता। अभी तो 100 दिन में एक 100 पैसे का काम भी किसी विधानसभा में नहीं हुआ है। पुराने ही कार्य, चाहे वो किसी भी विधायक द्वारा, किसी मंत्री द्वारा वो जो कराए गए हैं वही स्टार्ट हुए पड़े हैं। 10 पैसे की ग्रांट भी कोई नया विधायक लेकर नहीं आया है। पता नहीं 100 दिन के कौन से कार्य लोग गिनवा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आता। और जहाँ तक बिरथरे की बात है, बिरथरे का तो बेचारा मैं कहूँगा कि दुर्भाग्य है कि सत्ता पक्ष का विधायक ना होना, और काम मैं समझता हूँ कि यहाँ से होंगे नहीं। और आज भी जब हर संभव प्रयास हमारा रहेगा कि सरकार के माध्यम से जब भी जरूरत पड़ेगी हम सरकार से मांग करेंगे और बिरथरे की जो डिमांड होगी उनको पूरा करेंगे। नैनपाल जी, एक आखिरी सवाल, हालांकि मामला थोड़ा पुराना हो गया है। चुनाव हारने के बाद भाजपा कैंडिडेट ने सरपंचों के जो बस्ते हैं उनको अपने पास बुलाना शुरू कर दिया था, कुछ पर एक्शन लिए नहीं लिए गए, किस तरह से इस मुद्दे को? बदलने की भावना से काम नहीं करना चाहिए। जनता जनार्दन है, ये जब देती है तो दे देती है, जब लेना होता है तो वापस ले लेती है। इस दिन के हाथ में इनके ये जो ना स्वतंत्र है कि भाई किसको कब बनाना, किसको नहीं बनाना। और मैं भी आपके सामने हारा हुआ हूँ, 22,000 वोट मुझे मिली है, इंडिपेंडेंट में लड़ा हूँ, लेकिन मुझे मेरी जनता से बिल्कुल भी गुरेज नहीं है। जो उन जनता का निर्णय, परमात्मा का निर्णय, वो सर्वोपरि होता है। जब जनता को लगेगा कि हमारी जरूरत है तो हमें बना देगी। और इस तरह द्वेष भावना से काम करना किसी पंचायत के प्रति, हम पंचायतों को छोटी सरकार मानते हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो छोटी सरकार मानती है, तो इसलिए इस तरह के इंटरफेयर नहीं जनता के साथ होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ में पूर्व विधायक नैनपाल रावत, जो आज मछगर गांव में पहुंचकर जिन्होंने ध्वजारोहण किया और शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए यहां पर नजर आए हैं।